हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, अभी रिसेंटली इन्फ्लुएंसर्स गए थे गवर्नमेंट से मिलने। इस मौके को प्रमोट करते हुए यूट्यूब ने थोड़ी सी मार्केटिंग करी जहाँ पर गवर्नमेंट का लोगो भी लगाया। अब इसके ऊपर मिनिस्टर्स का कहना है कि भाई कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझा देता हूँ, और बहुत बवाल हो रखा है इसके अंदर। मैं भी गया था उस इवेंट के अंदर। ट्विटर के अंदर मैंने देखा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे खिलाए गए हैं, ये किया गया है, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जिनको जैसा मानना है मान सकता है। जो मुझे फॉलो करता है उनको पता है कि मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि क्या सीन था। पहली चीज़, कुछ पैसे वैसे नहीं खिलाए गए। कुछ यूट्यूबर्स थे जो कि अलग अलग स्टेट से आए थे, तो गवर्नमेंट उनको फ्लाइट रहना प्रोवाइड करके दिया था। अब जैसे मैं दिल्ली का था तो मेरे को सिर्फ आने का दिया गया था। खाना हुआ था और वो नॉर्मल खाना था, कुछ बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा लेविश नहीं था कि आप कहोगे 7 कोर्स मील थी, ये था वो था। नॉर्मल खाना था, अच्छा खाना था। और अगर इवेंट की डिस्कशन की बात करके चले तो मेजरली डिस्कशन रिवॉल्व कर रही थी कि किस तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है 2047 को, कि किस तरीके से $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। करंटली गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें करी है। यहाँ पर एज अ गवर्नमेंट बीजेपी बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर कई लोगों को लग रहा था प्रोपेगेंडा है। कई यूट्यूबर से भी मेरी बात हो रही थी वहाँ पर, उनको भी ऐसा लग रहा था कि भाई प्रोपेगेंडा के लिए बुलाया रखा है, मतलब कहीं ना कहीं हमको प्रमोशन किया जाएगा गवर्नमेंट का और हम जाके प्रमोशन करेंगे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो लोग आके सामने से बोलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट आके बताए या ना बताए। अभी क्या होता था, बहुत सारा ऐसा डेटा था जो कि मुझे नहीं पता था, वहाँ गया तो मुझे पता लगा, मेरा दिमाग खुला। अगर कोई इस चैनल पे फॉलो करता है तो उसको कहीं ना कहीं पता है कि मैं करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑल्टरनेटिव में अभी के टाइम पे कोई भी नहीं है। तो अगर मुझे पीएम देखना है तो मुझे मोदी जी को ही देखना है, मैं और किसी को नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कल को कोई बेटर ऑल्टरनेटिव आएगा तो मैं बदल सकता हूँ। मैं किसी का ये नहीं हूँ कि किसी ने मेरे को खरीद लिया ऐसा हो गया। और अगर खरीदने की बात हो तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो कि कहीं ना कहीं प्रमोशन करते हैं करंट गवर्नमेंट का ना, मैं भी करता हूँ, पैसे दे दो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। पर ऐसा नहीं है। तो कई लोगों को लग रहा है ये प्रोपेगेंडा है, पैसे खिलाए जा रहे हैं, किया जा रहा है। देखो सिंपल सी बात, दो विंग्स बटे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक सपोर्टर है, एक एंटी है। कोई दूसरी पार्टी का सपोर्टर नहीं है, वो एंटी है। उनको ये नहीं पसंद कि कोई मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों कर रहा है, कोई करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों कर रहा है। भाई ऑल्टरनेटिव ला दो, हम दूसरों को भी वोट दे देंगे, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे स्मार्ट चीज ली। मैंने देखा वही सारे यूट्यूबर्स थे जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। ध्रुव राठी नहीं था, ठीक है, आकाश बनर्जी नहीं था। जो लोग एकदम एंटी बात करते हैं ना, उनमें से कोई भी नहीं था। जो लोग एकदम साथ साथ वाले हैं वो सारे के सारे वहां पे थे। गवर्नमेंट ने बात करी, हमारी बातें भी सुनी। अब पता नहीं उसके ऊपर एप्लीकेशन होगा या नहीं होगा। मैंने भी अपने बहुत सारे इनपुट्स रखे जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पर गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है। अब कई लोग पूछ रहे थे क्या क्या इनिशिएटिव हुए। देखो सिंपल सी बात, पहले उस पर एक्शन होने दो। अगर एक्शन होगा तब मैं बात करूंगा, हाँ ये मैंने बताया था और इस चक्कर में ऐसा हुआ। क्योंकि बात तो सुनी है, एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा वो बात के बात है। ठीक है, और दूसरी बात ये जो प्रोपेगेंडा कई लोगों को लग रहा है पैसा खिलाया गया, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा नहीं खिलाया गया। पर कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जो पहले से फॉलो करते थे उनको बुला के और ऐसी चीजें दिखाई गई करंट गवर्नमेंट के बारे में, जिसकी वजह से हमारा दिमाग थोड़ा और पॉजिटिव हो गया करंट गवर्नमेंट को लेके। तो कहीं ना कहीं शायद मेरे आपको बताने में कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पड़ सकता है, और जब पड़ेगा तो मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा गया था तो मैंने ऐसा देखा था। जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो मैं बताऊंगा। तो इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखो और वीडियोस रोज देखते रहो, ताकि मैं अपना पूरा ओपिनियन दे पाऊँ आपको कि क्या हो रहा है। और मैं ऑनेस्ट वाली बात करूंगा कि किसी का सपोर्ट नहीं, किसी के अगेंस्ट नहीं, जो है वो है। क्या आपके डिजाइन कुछ ऐसे दिखते हैं या फिर ऐसे? तो आपको ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है। ज्यादा जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। उन्होंने बोला है कि अभी जल्दी ही इंडिया के अंदर एथेनॉल पावर्ड व्हीकल शुरू हो जाएंगे। 15 रुपए पर लीटर का खर्चा आने वाला है। पेट्रोल 120 रुपए, ये 15 रुपए। और अगर मैं एफिशिएंसी की बात करके चलूँ तो मैंने अभी थोड़ा सा रिसर्च करा, 30% एफिशिएंसी कम होगी। 30% हो जाए अपने को भी जा रहा है यार। मतलब अगर मेरी गाड़ी 20 की एवरेज देती है, 15 की देगी इथेनॉल पे, कोई दिक्कत नहीं। इथेनॉल दारू, ठीक है, पर ये दारू पीने वाली नहीं है। ये मत करना तुम अपनी रेड लेवल की बोतल डाल रहे हो या वो निकाल के उसी को स्ट्रॉ से पी रहे हो, ऐसा नहीं है। वो पीने लायक नहीं होगी, पर एथेनॉल इंडिया में प्रोड्यूस होगी और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बड़ी कंपनी जैसे टोयोटा की बात करके चले तो टोयोटा की कैमरी आने वाली है जो एथेनॉल पे चलेगी। अब मैंने ईवी ले रखी है, वरना मैं एथेनॉल पे भी इंटरेस्टेड रहता। अगली खबर बिजनेस न्यूज़ नहीं है, पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टमाटर के रेट 100 रुपये से ऊपर पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट्स की मान के चले होलसेल मंडी के अंदर रेट बढ़ गए हैं। मैं भी घर के अंदर ही हूँ तो मेरे को थोड़ा आटा, दाल, चीनी, टमाटर वमाटर के रेट पता लग रहे हैं।
तो अभी जो सुबह मैंने देखा है रेट 75 रुपीज़ के आसपास रेट पहुंच गया है। रेट बढ़ा है पिछले, मैं कहूँगा 2-3 हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट दुगना हो गया है रेट। बाकी कोई लेता है तो नीचे कमेंट में बताना। तो एक ये बिजनेस एडवाइस है, कह सकते हो तुम, होर्डिंग कर लो। मतलब गलत चीज़ है होर्डिंग करना, पर अपने घर के लिए स्टैक इकट्ठा करके रखना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, रेट क्यों बढ़ रहा है? मॉनसून का सारा रीजन कहा जा रहा है। अगली खबर पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट 100 पॉइंट्स बढ़ा दी है, 22% पे ले गए हैं इंटरेस्ट रेट। पाई की जान, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। बेसिकली वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में उनको ये करना पड़ रहा है। अप्रैल 2022 से अगर देख के चले तो इन्होंने 12.25% रेट बढ़ाया है। अगली खबर बर्कशायर हैथवे की है। तो उन्होंने BYD, जो कि चाइना की कंपनी है गाड़ियों की, उसके अंदर अपने स्टेक को घटाया है। पहले उनके पास में 9.21% होते थे, अब उनके पास में 8.98% है। कहा जा रहा है 19 जून को ये वाली डील हुई है। $86.3 मिलियन पे शेयर्स बेचे गए हैं। बाकी मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं BYD इंडिया में आगे गदर मचाएगी। ठीक है, चाइनीज कंपनीज जैसे इंडिया में आएगी ईवी के अंदर, तो उनसे कम्पीट करना रिलेटिवली मुश्किल होगा। टाटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट। महिंद्रा भी शुरू हो रहा है, पर मुझे लगता है जो इकोसिस्टम चाइना के पास में है ना, वो थोड़ा सा आगे है। बाकी देखते हैं किस तरीके से हम कम्पीट कर पाते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज दे तो मजा आ जाए, टाटा आगे निकल जाएगा। अगली खबर दिल्ली की है। दिल्ली के अंदर 569 नकली कंपनियों का सिंडिकेट पकड़ा गया है, जिन्होंने 1047 करोड़ रुपीस गायब करे थे। बेसिकली ये कंपनियां क्या करती थी, ये नकली बिल बनाती थी और GST के इनपुट्स लेती थी। और ये बहुत ही गलत काम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत काम चल रहा है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हमारा ऑफिस बन रहा है, तो अभी पिछले 10-15 दिन से मैं घर पे हूँ, मतलब जब से मैं घर पे हूँ, तो मैं देख नहीं पा रहा ऑफिस का सीन। पर मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्टर बता रहा था, कह रहा सर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको बिल पे मत लेना, कैश में ही ले लो। बिल पे लोगे? मैंने कहा बिल पे लूँगा ना, कंपनी के नाम पे कंपनी का खर्चा है। कह रहा बिल पे मत लो सर, बेटर यही है, अगर बिल पे लोगे कल को 6 महीने के बाद पता लगेगा ये बिल ही नकली था। मगर ऐसे भी होता है क्या? तो हाँ। तो मैंने जो पत्थर लिए, टाइल्स लिए, बहुत सारा सीमेंट वीमेंट लिया, और सबका सब हमने कैश में लिया, कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो उन्होंने बोला जो हिडनबर्ग वाला जो कांड हुआ था, वो पूरा मिस इन्फॉर्मेशन था। जो डेटास दिखाए गए वो आउटडेटेड थे। उन्होंने उनकी रेपुटेशन को खराब किया है और वहां से उन्होंने पैसा कमाया है। अगर देखा जाए, अडानी ग्रुप ने FPO निकाला था अपना, पूरा सब्सक्राइब हो गया था, मतलब IPO टाइप्स मान के चलो। मतलब शेयर मार्केट में अपने आप को दोबारा से लिस्ट किया और पैसा रेज करने की कोशिश करी। पूरा लोगों ने ले भी लिया। और उस सिचुएशन के टाइम पे, हिडनबर्ग वाला जब कांड हुआ था उसके सिचुएशन के टाइम पे, उसके बाद उन्होंने बैकआउट कर दिया। अगर ये सीन ना होता तो शायद अभी हम जो देख रहे हैं अडानी ग्रुप को पैसों की दिक्कत आ रही है, वो शायद ना आती। बाकी बायजूस वाला हाल तो नहीं है इनका, क्योंकि अगर मैं बायजूस की बात करके चलूँ तो PF भी नहीं दिया उन्होंने बहुत महीनों से अपने एम्प्लॉयज़ का। ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। आप तो काट रहे हो पैसा, फिर भी नहीं दे रहे आप पैसा, ये गलत चीज़ है। जो बायजूस के CEO है, उन्होंने अपनी गलती को एडमिट किया है कि हाँ हमारी गलती है। अभी बायजूस के बोर्ड में बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन किया है। खबरें बाहर आ गई थी कि भाई इन्होंने कर दिया, पर बायजूस ने अभी तक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। तो देखते हैं किस डायरेक्शन में जाती है पूरी चीज़, क्योंकि कहा जा रहा है बायजूस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी बैठ सकती है। बायजूस वालों का कहना है भाई हमको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, और कहा जा रहा है MCA शायद जल्दी इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। डरने वाली चीज़ है ना। अब बायजूस तो कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, हमसे गलती हो गई है, फाइलिंग हम जल्दी कर देंगे। इसको, कंपनी को मेरी ज़िंदगी मान के चलो, ये कंपनी मेरी ज़िंदगी है। तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड तो है वो अपने बिजनेस को लेके, लगता तो है जितनी बात सुनी है उनकी, पर कहीं ना कहीं अभी हालात ख़राब हो रहे हैं, पैसे नहीं हैं, लॉस मेकिंग पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स की मान के चले तो $1 बिलियन रेस करने के लिए भी जा रहा है बायजूस। अभी उन्होंने पैसा रेस किया था, लोन लिया था कहीं से, उसके बाद उन्होंने कहा हम नहीं दे रहे किस्त भाई, हम देंगे बाद में, केस कर दो देखा जाएगा। तो ये भी तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ा बायजूस के ऊपर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ये $1 बिलियन जो सोच रहे हैं हम बायजूस को पैसा मिलेगा, शायद ना मिल पाए उस लेवल पे। इक्विटी बेच के शायद, मतलब बेसिकली कोशिश क्या कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि पैसे अगर तुम मुझे देते हो तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर कुछ कांड होता है तो सबसे पहले पैसा तुमको दिया जाएगा। 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं बायजूस के पास में। अगली खबर एक और डूबती हुई कंपनी की है, वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया भी पैसा रेस कर सकता है, बहुत सारे PE से वो मिल रहे हैं। कहा जा रहा है 20,000 करोड़ रुपया रेस करने वाले हैं वो, और शायद इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया बच पाए। क्योंकि अगर देखा जाए जो बड़ा अमाउंट उनको देना है ना, वो 2026 के अंदर देना उनको गवर्नमेंट को।
अभी के टाइम पे उन्होंने अपनी इक्विटी देख के सेटल तो कर लिया है गवर्नमेंट। देखते हैं किस डायरेक्शन में जाता है वोडाफोन आइडिया। अगली खबर टीसीएस से है। तो टीसीएस ने रिपोर्ट मांगी है भाई, पूरे जो अभी रिसेंट लोग हायर हुए हैं ना, उनकी सारी की सारी। बेसिकली टीसीएस में एलिगेशन ये है कि टीसीएस वालों ने कहीं ना कहीं पैसे लेके सेटिंग कराई है, और ये प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, और ये गलत चीज़ है, होता है। पर ये अब जब कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को पता लगता है तो उनको लगता है अरे तो बहुत बुरी चीज़ हो रही है, तो एक्शन लिया जा रहा है। जो उनके रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के हेड है उनको भी बदल दिया गया है। 15 से ज़्यादा रिसोर्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स को भी निकाला गया है इंडिया बाकी जगहों के ऊपर। बाकी देखते हैं किस डायरेक्शन में ये पूरी कहानी जाती है, कितने लोगों को निकाला जाता है, कितने लोग ये ब्राइब वाले फंक्शन के अंदर फंसते हैं। अगर आपने लिया है ब्राइब या दिया है आपने ब्राइब हायरिंग के लिए, तो नीचे कमेंट में बताओ क्या होता है, कैसे काम करता है पूरा सिंडिकेट कैसे काम करता है। फेक आईडी से कर देना, अपनी आईडी से मत करना। अगली खबर स्विगी की है। तो उनका जो जीएमवी है वो $2.6 बिलियन पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अगर हम जोमेटो से कंपेयर करके चले तो वो कम है, $3.2 बिलियन था जोमेटो का फाइनेंशियल ईयर 23 का जीएमवी। अब अगर स्विगी के रेवेन्यू की बात करके चले तो $900 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू किया, और इनका जो लॉस है ना वो $545 मिलियन का है, जो कि पिछले साल $300 मिलियन हुआ करता था। लॉस इतना ज्यादा बड़ा है। अब आप कहोगे भाई रेवेन्यू में तो बड़ा होगा। अगर मैं ओवरऑल जीएमवी की बात करके चलूँ तो 13% राइज आया है जीएमवी के अंदर, और कहा जा रहा है जीएमवी का राइज है ना, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अभी जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट वो ज्यादा लिस्ट हुए बस। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। तो सेबी ने अप्रूव कर दिया है टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को। टाटा का पहला आईपीओ होने वाला है 19 साल के अंदर। अभी के टाइम पे टाटा मोटर्स 74.69% स्टेक्स इसके ओन करता है। अभी जो आईपीओ निकाला जा रहा है उसके अंदर कंप्लीट ऑफर फॉर सेल होने वाला है, मतलब अपने सारे के सारे शेयर्स बेचे जा रहे हैं। और सेबी ने इनके अलावा SBFC फाइनेंस लिमिटेड और गंदार ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड के भी आईपीओ को अप्रूव कर दिया है। अब अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट आज बढ़ती हुई दिखाई दी, और रीजन यही कहा जा रहा है कि HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय एयरटेल बढ़ते हुए दिखाई दिए, इसलिए हमको ये पूरा इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट और आईटी के अंदर भी परचेजिंग दिखाई दी है। अभी के टाइम पे जो इन्वेस्टर्स है वो यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा का वेट कर रहे हैं जून के महीने का। उसके बाद में देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन पे जाती है, और बाकी आप मार्केट का हाल देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट रही है, क्या बढ़ा है क्या घटा है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।